बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक करेक्टर डिज़ाइन करते हैं फॉर 2D एनिमेशन। और करेक्टर डिज़ाइन करने के लिए हम फ़ोटोशॉप हमने चूज़ किया है और ये करेक्टर एक चूज़ किया है। और जब भी हम कोई करेक्टर डिज़ाइन करते हैं फॉर एनिमेशंस तो उसको आप सिंगल उसका जो है स्केच भी ले सकते हैं, साइड पोज भी ले सकते हैं और फुल साइड पोज भी बना सकते हैं। और ये ड्रा करने के बाद हम कम्प्लेक्स एनिमेशंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस कैरेक्टर पे। लेकिन अगर आप सिंपल एक ही साइड का कैरेक्टर बनाते हैं तो डेफिनेटली इसको भी आप एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन फिर साइड पोज वगैरह में और रनिंग में वॉकिंग में प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। हार्मनी के अंदर भी हम ड्राइंग कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर ड्रा कर सकते हैं विद यूजिंग ब्रश टूल या पेंसिल टूल, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है वो इतना स्मूथ नहीं होता जितना हमें चाहिए। तो इसलिए फिर हम कोई वेक्टर प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इलस्ट्रेटर है या फोटोशॉप है। तो इस वीडियो में हम कैरेक्टर ये वाला जो है मैं आपके सामने ड्रा करता हूँ और इसका फुल प्रोसेस, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको भी समझ में आ जाए कि हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं कैरेक्टर। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको रिग करेंगे इन हार्मनी और वाक साइकिल वगैरह क्रिएट करेंगे। ये वाला स्केच मैं आपके सामने बना लेता हूँ फ्रंट, और ये वाले दो जो हैं ये हम जो है वो ऑफलाइन में बना लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं और बल्कि इसको क्रॉप कर लेते हैं और सिर्फ यही वाला व्यू रखते हैं सामने। और अब हम इसको सेव करते हैं, Ctrl+S, और यहाँ पे हम कहते हैं कैरेक्टर बॉय फ्रंट, और इसको अब स्टार्ट करते हैं जो है ड्रा करना। तो इससे जो लेयर है इसको हम ट्रांसपेरेंट वगैरह भी कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर देखने के लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हेयर्स। तो फोटोशॉप के अंदर डिफरेंट टूल्स हैं फॉर ड्राइंग, तो हम पेन टूल यूज़ करेंगे। पेन टूल बहुत अच्छा टूल है और इसकी मदद से आप हर किस्म का जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो पेन टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया और जहाँ तक आपने लाइन ड्रा करनी है यूँ लाइन ड्रा की। पेन टूल जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसकी फिल और स्ट्रोक आ जाता है, और अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दें, और अगर आपको फिल भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दें। पहले हम इसको फिल वगैरह के बगैर ड्रा कर लेंगे हेयर्स, और फिर इसके अंदर फिल ऐड कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम क्लिक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एंगल ख़राब हो चुका है। यहाँ से जब हम नेक्स्ट नोट क्रिएट करते हैं तो इसका तरीका ये है कि आल्ट प्रेस करना है, इस नोट पे क्लिक करना है, और फिर हम यूँ नोट जो है वो स्मूथली बना सकते हैं। आल्ट प्रेस करना है, नोट पे क्लिक करना है, और यूँ हम बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हम हेयर्स जो हैं वो ड्रा करते हैं अपने कैरेक्टर के, और फिर वन बाय वन सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जितनी भी यानी पार्ट्स हैं ऑफ बॉडीज़ हैं इस कैरेक्टर के वो हम बनाते जाएंगे, और हर पार्ट को सेपरेटली हमने ड्रा करना है। तो पूरा प्रोसेस में इस वजह से बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो न्यू भी होते हैं, उनको फ़ोटोशॉप वगैरह पे उन्होंने काम नहीं किया होता, तो उनको भी तरीका आ जाए। अदरवाइज़ आप फ़ोटोशॉप स्पेसिफ़िक जो हैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं तो वो सीख लें तो दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर इस तरह के टूल्स जो हैं वो आपको हर जगह पे काम आते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वेब हो, या मोबाइल ऐप्स डिज़ाइनिंग हो, या कोई भी आईटी फील्ड हो। तो हेयर्स हमने बना लिया जी, और इसकी अब हम फिल कलर दे देते हैं। ये फिल दे दिया हमने, और इसको हम साइड पे ले आते हैं। क्रॉप को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं यूँ, और हेयर को हम यहाँ पे ले आते हैं। और हेयर का अगर यही वाला कलर सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से हेयर से कलर को पिक करेंगे, आल्ट बैक स्पेस, और ये कलर फिल हो गया हेयर्स के अंदर। हेयर्स
इसकी शेप को हम नाम चेंज कर देते हैं हेयर, और राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाते हैं और बेवल कर देते हैं हेयर्स को, और इसकी जो ओपेसिटी है इसको थोड़ा कम करते हैं, और नाउ इट्स गुड। ओके जी, तो नेक्स्ट फेस बना लेते हैं। पेन टूल चूज़ किया, नई लेयर भी आप बना सकते हैं। जब भी आप पेन टूल को चूज़ करके तो क्लिक करेंगे तो नई लेयर खुद ब खुद इन माई केस बना देता है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप नई लेयर बना के काम करें, या फिर सिंपल इसको ही क्लिक करें शेप को, और वो खुद ब खुद नई लेयर जो है वो बन जाएगी। तो इसकी भी फॉर टाइम बिंग फिल को ख़त्म करते हैं, और यूँ पेन टूल बहुत ही ज़बरदस्त है और फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी किस्म की शेप जो है बना सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत तो होती है, कोई भी चीज़ जब इंसान सीखता है तो उसके बाद आप गो थ्रू हो जाएंगे और आपके लिए इजी हो जाएगा कोई भी चीज़ क्रिएट करना। तो आई थिंक कि यही कलर हमें चाहिए मे बी, जो कि ऑलरेडी फिल हो गए। हाँ, ये वाला ठीक रहेगा। और इसके बाद जी हम नेक्स्ट स्टेप्स पे आ जाते हैं। तो शेप वन को हम नाम चेंज कर देते हैं इसका फेस, और नेक्स्ट लेयर क्रिएट करते हैं। पेन टूल चूज़ किया, यहाँ पे के यहाँ से हमने जो है आईब्रो बनाई, तो थोड़ा सा गलत हो गया। कंट्रोल जी आप प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल आल्ट जी जो होती है वो मल्टीपल अनडू के लिए होती है फोटोशॉप में, और कंट्रोल जी जो है वो सिर्फ सिंगल टाइम अनडू करती है। तो मल्टीपल अनडू करने हो तो कंट्रोल आल्ट जी, ये शॉर्टकट की है। तो यूँ जी हमने ये इसकी लेफ़्ट राइट आईब्रो बना ली। तो कलर फिल करते हैं इसके अंदर, आल्ट बैक स्पेस, और इसको भी बेवल करते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस, बेवल, और बेवल का जो ओपेसिटी है उसको कम करते हैं। ओके, और इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं। आल्ट प्रेस करके लेफ़्ट माउस क्लिक से ड्रैग कर सकते हैं हम, तो ये डुप्लिकेट बन जाएगा। और इसको हम यहाँ पे थोड़ा ले आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये वाली साइड जो है वो थोड़ी थिन है, और ये वाली जो है वो वाइडर है, जबकि हमें उलट चाहिए थी। तो हम राइट क्लिक करके रैप कर सकते हैं, और इस शेप को यहाँ से थोड़ा वाइड कर लेते हैं इस तरह से, इंटर, एंड नाउ इट्स फाइन। और थोड़ा सा मेरे हाथ से फ़र्क है, इसको हम बस इस तरह से कर लेते हैं, और ये आ जाती है जी हमारी लेफ़्ट आईब्रो। तो हर पार्ट को आपने अलग से बनाना है, और सीक्वेंस यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स होंगे। तो हर चीज़ जो है वो सेपरेटली डिज़ाइन करनी है। तो पेन टूल चूज़ करते हैं, नेक्स्ट लेयर बनाते हैं फॉर ईयर्स, और ईयर्स के लिए हम पेन टूल ही यूज़ करते हैं। और ये कलर चेंज करते हैं, और यहाँ से पिक करते हैं। थोड़ा लाइट कलर एक्चुअली पिक नहीं हो रहा, तो नाउ इट्स फाइन। तो अब हम क्या कर लेते हैं जी के इसी ईयर को डुप्लिकेट करते हैं, यूँ कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म छोटा करते हैं, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, इंटर करते हैं, कलर चेंज करते हैं इसका, आल्ट बैक स्पेस, और
आउटर जो ईयर है उसको हम कलर चेंज कर लेते हैं दोबारा से, थोड़ा सा एक्चुअली डिफरेंटली एक्ट हो रहा है। एनी हाउ नाउ इट्स गुड। और इसको शेप वन जो कॉपी है इसको हम अब ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, रैप, और यहाँ से यूँ बना लेते हैं, इंटर करते हैं और इन दोनों को, बल्कि हम पहले इनको बेवल कर लेते हैं, ब्लेंडिंग।